दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी विद भास्कर में। और आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि मेंस के लिए मुख्य रूप से कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए। बुक्स के लिए लगातार वीडियोस में ये पूछा जा रहा था कि कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं एमपीपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और खासकर चूंकि अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, कुछ लोग अभी इस असमंजस में है कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे अभी भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे इतने आ रहे हैं, उसमें क्या करें। तो देखिए, पिछली वीडियो में एकदम इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया था कि कितने मार्क्स पे लगभग कट ऑफ जा रही है। जो बाउंड्री पे हैं उन्हें भी प्रिपरेशन करना चाहिए, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो कम से कम इन चीज़ों को आप ना ध्यान दें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करें, नहीं तो आप अपने हिसाब से निर्णय लें। अब चूँकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं। दूसरी बात, और अगले वीडियोज़ के साथ अब हम कोशिश करेंगे कि मेंस के आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग होनी चाहिए। उसके लिए अगली वीडियोज़ बनाई जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि आपके भी आंसर उसमें सबमिट किए जा सकें कि आप लोग कितना अच्छा लिख रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। हाँ, करंट के भी हम जल्दी ही एक चरण में है कि करंट का भी एक स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में, जिसमें आपका रोजगार निर्माण जो है आपका, और साथ में आपका जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों के लिए। बाकी छोटे मोटे आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो आज हम बुक्स के बारे में जब चर्चा की बात करते हैं कि एमपीपीएससी मेंस के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मुख्य रूप से दो कैटेगरी हमारे सामने हैं। एक कैटेगरी उन लोगों की है जो कि एमपीपीएससी की पहले से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका प्रीलिम्स लक बाय चांस नहीं निकला है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो बॉर्डर पे हैं और एमपीपीएससी का एमपी तो जानते हैं, पीएससी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। यानी कि एमपी के लोकल एग्जाम्स पढ़ते थे, पीएससी का ज़्यादा नहीं पढ़ा था और निकल गया है। और उन लोगों के लिए एक चांस है कि मेंस लिखा जाए। तो दोनों जगहों पे हमें ध्यान देना है कि कौन सी बुक्स हम पढ़ें कि लगभग दोनों का ही सिलेक्शन हो। चूँकि ये पहले से कॉन्फिडेंट हैं और इनके अच्छे नंबर आए हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक ये जिनका निकला तो है या फिर बाउंड्री पे हैं और मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनकी पहले से प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो इस कारण से बहुत दिन तक अभी बीच में पढ़ा भी नहीं होगा। ये लोग कॉन्फिडेंट थे तो बीच में पढ़ भी रहे होंगे। तो दोनों के लिए स्ट्रेटजी हम रखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बुक्स की अगर हम बात करें तो हमारे लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स होंगी। क्योंकि एक ही वीडियोज़ में ज़्यादा बताने से अच्छा है अभी कुछ कम बुक्स बताऊँगा जिनको आप पढ़ें पहले, और उसके बाद फिर मैं आगे की बुक्स आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, वो है आपके पास लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन बुक होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन बुक बैंक, वो भी सॉल्व्ड। ये दोनों के लिए है। यानी कि ऐसे लोग जो बाद में प्रिपरेशन कर रहे थे और थोड़े कमज़ोर हैं, यानी कि हल्के से वीक हैं प्रिपरेशन में, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 5 ईयर की एक क्वेश्चन बुक बैंक जो कि सॉल्व्ड हो, अनसॉल्व्ड नहीं, उसको आप बहुत अच्छे से रोज़ कम से कम 1 से 1.5 घंटे निकाल के पढ़ें। आप रोज़ रिवीजन करें हर एक टॉपिक के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि एमपीपीएससी अपना बहुत बड़ा क्वेश्चंस का एक एरिया हर साल रिपीट करता है। तो कम से कम ये चीज़ आपकी क्लियर हो। दूसरे नंबर पे अब हम देखें तो हमें 4th पेपर को थोड़ा सा ज़्यादा खींचना है, क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट। 4th पेपर जो आपका एथिक्स वाला है, इस पेपर के लिए आप सुब्बा राव की जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। अब मैं दोनों ही तरफ सुब्बा राव लिख रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या रखा है आपने। यहाँ जो पहले से तैयारी करने वाले लोग हैं उनके पास अगर बने हुए पहले से नोट्स हैं
तो अपने बने हुए नोट्स से ही तैयारी करें। अनदर किसी बुक, या चाहे मैं सुब्बाराव कह रहा हूँ चाहे जो भी बुक कह रहा हूँ, उन पे फालतू ना दौड़ें। जो लोग पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेंस के लिए इस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, सुब्बाराव ने पढ़नी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं फोर्थ पेपर, मैंने यहाँ पे बता दिया। फर्स्ट पेपर के लिए हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए। कुछ लोगों की सलाह होती है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। अब वो समय नहीं बचा है कि आप 3 महीने 4 महीने में स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे। ना तो कोई छोटी किताब है और एक ही किताब को कई बार पढ़ना है, ना कि कई किताबों को एक बार पढ़ना है। नॉलेज हमें इकट्ठा नहीं करना है। ये पीएचडी का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम आपका है कितनी स्टाइलिश तरीके से, बहुत ही कम तैयारी करके इस एग्ज़ाम को निकाला जाए। ये एक महत्वपूर्ण तरीका है। उसके लिए क्या करना है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको बुक चाहिए है दृष्टि की मॉडर्न हिस्ट्री की। दृष्टि की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक तो इसकी नहीं आती है, मतलब प्रिंट मटेरियल आपका। उसके बाद आपकी मिडाइवल प्लस एंशिएंट, इन दोनों के लिए भी आपका प्रिंट मटेरियल मिल जाएगा दृष्टि का। ये तो हो गई हिंदी मीडियम वालों की बात। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको इंदौर में आप कोशिश करें कि इसका मटेरियल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिल सके, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंट मटेरियल ले लीजिए। नहीं तो द विज़न का आता है जिसमें से आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। ध्यान रखें, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपने मटेरियल से बाहर ना जाएं, उसी का बार बार रिवीजन करें। ये आपकी हिस्ट्री का मामला हो गया। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, यानी कि बुक्स बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए। ज्योग्राफी के लिए बुक्स बहुत सारी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन सोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपका आता है 6 to 12 NCERT, यानी कि इसमें 12 भी ना लें तो अगर हम 11th ले लें, जिसमें से आपकी 6 to 10 ये आप जल्दी से जल्दी रिवाइज करके ख़त्म कर दें। 11th की NCERT जो होगी आपकी, इसको आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का मामला हो गया। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब बात आती है आपकी ज्योग्राफी हो गया। इको के लिए क्या पढ़ें। इको के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, क्योंकि इको के इस तरीके के क्वेश्चंस आते नहीं हैं। कुछ लोग शर्मा की बुक को प्रेफर करते हैं, वो भी MC हिल्स की आती है, यानी कि पब्लिकेशन है MC हिल्स, उसमें ना जाएं। इससे अच्छा इसकी बुक्स के लिए आप क्या करें, एक तो लूसेंट में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि GDP वगैरह क्या होता है, GNP क्या होता है, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें और साथ में NCERT पे थोड़ा सा फोकस कर लें। बस इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, क्योंकि अब इसके लिए कम से कम समय नहीं है। इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको बेस बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है। तो अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो उनके चक्कर में बहुत ज़्यादा ना छूटें, उनको कवर करने के चक्कर में, इसलिए हम छोड़ने में परहेज़ नहीं करेंगे। अब बात आती है, तो हमने इको भी बता दिया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का कोई जवाब नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि की क्विक बुक बहुत शानदार हैं। अगर आप दृष्टि की जो हिंदी मीडियम से प्रेफर कर रहे हैं वो दृष्टि की क्विक बुक पढ़ें, और जो हिंदी मीडियम से नहीं है उनके लिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत सिलेक्टेड चैप्टर, यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में देखना है मैक्सिमम कहाँ से कवर हो रहा है, सिर्फ वही चैप्टर्स लक्ष्मीकांत के पढ़ने हैं
फालतू चैप्टर पे आपको नहीं जाना है। तो ये हो गए आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री तक के सेक्शन। अब बारी आती है कुछ लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से पढ़ा जाए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपकी बुक है MC हिल्स पब्लिकेशन, यानी मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन की जो आपकी बुक आती है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए भी आपकी MC हिल्स पब्लिकेशन जो है उसकी बुक ऑनलाइन मिल जाएगी आपको बाकायदा। लॉकडाउन में अगर कहीं से कोई दिक्कत है इस समय, तो कम से कम कोविड के समय, तो आप MC हिल्स की ये बुक मंगा सकते हैं, मैग्रा हिल्स की। MP स्पेशल के लिए तो आप सभी जानते होंगे, आप पुणेकर या महावीर की आती हैं, लेकिन कम से कम बचने की कोशिश करें। मेंस के लिए आपकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स में शामिल है वो आपकी TMH है। ये भी क्या है, MC हिल्स पब्लिकेशन की ही है। तो मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन की आप ये बुक भी प्रेफर करें। ध्यान रहे, ये जो आपकी मध्य प्रदेश के लिए MP स्पेशल के लिए है, ये मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन की बुक न्यू एडिशन होनी चाहिए, न्यू एडिशन। इसमें हिस्ट्री का पार्ट भी जुड़ा रहेगा और भी आपकी काफ़ी चीज़ें, तो ये कम से कम आपकी न्यू एडिशन रहे। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। और फोर्थ पेपर का मैं एथिक्स आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को नोट्स बनाने की पहली गलती ना करें, क्योंकि अब नोट्स का समय नहीं बचा है। हाँ, जब पहली बार पढ़ें तो कोई उसमें हरकत ना करें, लेकिन दूसरी बार किताबों को पढ़ते समय पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन करना शुरू कर दें। कोई फालतू के चैप्टर या कुछ ऐसा आपको लगता हो तो आप बाकायदा उसको किताब से बाहर फेंक दें निकाल के। कोई ज़रूरत नहीं है किताबों की इज्जत करने की। आपका मेन टारगेट सिलेक्शन होना चाहिए, किताबों को एकदम स्वच्छ साफ रखना बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पढ़ते समय। हाँ, जो लोग मेंस में कमज़ोर हैं, अच्छा तैयार है, लेकिन मेंस का पेपर उनको लगता है कि नहीं मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो सबसे पहले लिखना चालू करिए। जल्दी अगर हम कोई सीरीज ऐसी स्टार्ट करते हैं कि आपके आंसर भी हम देख पाएँ, तो डेफिनेटली उन आंसर में किस तरीके से लिखना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसके लिए भी आगे वीडियो बनाई जाएंगी। तो अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक नीचे दी गई होगी, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप सब्सक्राइब करें और कम से कम बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, क्योंकि अब जो वीडियो चलेंगी डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी MPPSC वालों के लिए। कोई लोग ऐसे भी हैं जो 2020 के लिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वीडियोस कुछ दिन बाद आएंगी, लेकिन अभी जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ज़रूर इस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच।